हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये अधिकतर बच्चों को, जहाँ तक मेरी जानकारी है, समझ में नहीं आता है। तो आज हम कुछ ऐसा तरीका करने की कोशिश करेंगे कि ये आपको समझ में भी आ जाए और एग्ज़ाम तक आपको याद रहे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कोई बेसिक चीज़ हम समझ लेते हैं जो आपने पहले से ही जानते होंगे। जैसे कि अगर आपको डिवीज़न आता है तो ये क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं। डिवीज़न का मतलब जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी जब डिवीज़न करते हैं, एक नंबर यहाँ होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ पे आता है और नीचे जो है आपका रिमाइंडर आता है। नाम आप जो भी दे लीजिए। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई नंबर n है जिसको मैंने d से डिवाइड किया, आपका जो आंसर है q आया और रिमाइंडर में मान लीजिए r बच गया। मैंने एक जनरल टर्मिनोलॉजी ली है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो ये वाला नंबर है, यानी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड, इसको अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको पहले से ही पता है। मतलब ये वाला नंबर कैसे आएगा, आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड कर देना है। तो इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो n इज इक्वल टू dq प्लस r। अब आप बार बार इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में सुन रहे होंगे यूक्लिड एल्गोरिदम। ये जो चीज़ है, यही चीज़ जो है यूक्लिड ने हमें दी, जो कि जिसका कि बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो हो गई ये बात। दूसरी चीज़ आपने क्या ऐसी चीज़ है जो आप जानते हैं। मान लीजिए कोई 13 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो मैं कितनी बार करूंगा? 6 बार करूंगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। अब अगर मैं ये कहूं कि इसको मैं 6 बार ना करके 5 बार करता हूं, तो क्या ये सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि ये जो है इसमें एक बार और डिवाइड हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो ये वाला नंबर है आपका, यानी जिसको हम d बोल रहे हैं, d, वो हमेशा जो है छोटा होगा। d जो है हमेशा बड़ा होगा। बड़ा होगा किससे बड़ा होगा? आपका रिमाइंडर से। इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर आपका हमेशा इससे छोटा आना चाहिए। और रिमाइंडर आपका और क्या आ सकता है? रिमाइंडर जो है आपका 0 हो सकता है या फिर d से छोटा हो सकता है। रिमाइंडर जो है आपका या तो 0 हो सकता है या फिर d से छोटा हो सकता है। अब इसको अगर मैं सिंपल भाषा में अगर मैं लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो रिमाइंडर होगा वो छोटा होगा d से, और या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। यानी ये जो है 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। जो चीज़ हम पहले से जानते हैं उसी को इस फॉर्म में लिख दिया गया है जिसको कि यूक्लिड ने दिया था। यानी हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो यूक्लिड ने दिया है, मगर इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख के दिखाया गया है इस चैप्टर में। d की वैल्यू r से बड़ी होगी, यानी जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा जो है छोटा होगा। किससे? इससे। और रिमाइंडर जो है हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से। तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो ये पहली और दूसरी ये वाली। ये दो चीज़ें कहाँ से आई है, कैसे आई है, आपको लगभग समझ में आ गया होगा।
अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है ध्यान से। देखिए, शो दैट, हमें ये दिखाना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव यानी सारे पॉजिटिव ऑड होना चाहिए, और इंटीजर ऑड माने आप जानते हैं कि जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी जो 2 के टेबल में नहीं आते। इंटीजर, इंटीजर के लिए आप अगर आपको जानकारी नहीं है या आप नहीं समझते तो आप ये समझ लीजिए इंटीजर वो सारे नंबर होते हैं जो कि पूरे होते हैं। पूरे का मतलब जैसे कि 1 पूरा है, 2 पूरा है, 3। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 2.5 ये आपका इंटीजर नहीं है। यानी जो भी नंबर पूरे हैं वो आपके इंटीजर कहलाएंगे, चाहे वो प्लस के इंटीजर हो या माइनस के इंटीजर हो, इंक्लूडिंग 0। तो अब ये क्या है आपका ऑड, ऑड इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव होने चाहिए। क्या कंडीशन है, पॉजिटिव होना चाहिए और ऑड होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये जो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो इसके मेन पॉइंट है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। तो ऐसा कोई भी नंबर जो मैं इस फॉर्म में लेता हूँ जो कि पॉजिटिव हो, ऑड हो और इंटीजर, इंटीजर मतलब आप कोई भी नंबर समझ लीजिए, तो उसको हम इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ की क्यू भी हमारा कोई एक इंटीजर होगा, यानी कोई नंबर होगा। अब आइए समझते हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे लिखना है आपको, मैं वैसे बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, माना कि लेट n be any positive integer and d is equal to 6, then by Euclid algorithm अगर मान लीजिए कोई नंबर हम n ले रहे हैं जिसकी बात कर रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इस एनी का मतलब मैंने कोई नंबर n की जगह n ले लिया, कोई नंबर मैंने n ले लिया जो कि पॉजिटिव है और इंटीजर है जैसे कि इसने बताया होगा, और d इज इक्वल टू, मैं जो डिवाइडर है उस इक्वल टू 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो d q प्लस r ये लिखा जा सकता है फॉर, इसलिए सम इंटीजर जहाँ की q बड़ा है या बराबर है 0 के, q की वैल्यू या तो 0 है या 0 से बड़ी है, एंड r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। दोस्तों अगर आप देखें कि जो इन्होंने, अगर ये 6q प्लस समथिंग है, मतलब अगर ये डिवाइडर मान लीजिए, इसको मैं इससे कंपेयर करूँ 6q प्लस r, तो ये आपका जो है डिवाइडर है और ये क्वोशिएंट है। तो रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो हमेशा मैंने बताया कि आपका डिवाइडर से छोटी आएगी, यानी 6 से छोटी, 6 से सारी छोटी संख्या है, यानी या तो रिमाइंडर आपका 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 या 0, यानी रिमाइंडर आपका 6 से कम कोई भी नंबर आ सकता है। यही बात हमें यूक्लिड ने बताई। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज ऐसा क्यों है, बिकॉज क्योंकि हमने अभी जैसे बात की थी, जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो बड़ी होगी या बराबर होगी 0 के, या फिर छोटी होगी 6 से। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपको इतना समझ में आया है तो अगर मैं इसको आगे करूं तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore n is equal to 6q,
अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं r की वैल्यू यहाँ 0 पुट करता हूँ तो मेरा जो इक्वेशन है इसमें कितना आ जाएगा, 6q। d की वैल्यू हमने ली है 6, q की जगह q और r की जगह q, यानी इसमें अगर आप 6q प्लस 0 इसको सॉल्व करेंगे तो 6q। सेकेंड में इसको अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो 2 इंटू 3q। अगले के लिए मैं अगर सॉल्व करूँ तो n इज इक्वल टू 6q प्लस 1। r की वैल्यू मैंने 1 पुट की, 6q प्लस r इज इक्वल टू 1। इसी तरह से n इज इक्वल टू 6q प्लस 2, n इज इक्वल टू 6q प्लस 3, n इज इक्वल टू 6q प्लस 4, n इज इक्वल टू 6q प्लस 5। यानी ये सारे के सारे रिमाइंडर n इज इक्वल टू 6q प्लस r मीन्स रिमाइंडर 1 2 3 0 से लेके। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3q प्लस 1, 2 इंटू 3q प्लस 1, 2 इंटू 3q प्लस 1 प्लस 1, 2 इंटू 3q प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1। इसको जस्ट मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चाहें तो लिख के देख सकते हैं। इसको मैं ऐसा लिखूंगा तो 2 3 6, 6q 2 1 या 2, 6q प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, यानी 6q प्लस 3। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑड और इवन से रिलेटेड एक बात आपको समझनी जरूरी है। कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल हो वो हमेशा इवन होगा, ये सबको पता है। बचपन में सिखाया जाता था कि 2 के पहाड़े में आने वाले सारे नंबर जो है वो इवन होती है, यानी सम संख्याएं होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 इंटू सम नंबर। अब नंबर का मतलब हमने जैसे बात की थी इंटीजर, यानी कोई सा एक इंटीजर। मान लीजिए उसको मैं एक k नाम देता हूँ, यानी ये 2k के फॉर्म में जो भी आएगा वो आपका इवन होगा। अब इवन से अगला एक नंबर, क्या वो इवन होगा? कभी नहीं होगा। यानी कोई नंबर मान लीजिए 2 4 6 8, ये सारे इवन नंबर हैं। इसमें से मैं अगर एक भी आगे बढ़ जाऊं तो वो कभी इवन नहीं आएगा, हमेशा ऑड आएगा। यानी अगर मैं इसकी जनरलाइज फॉर्म लिखूं तो 2k प्लस 1 ये हमेशा आपका ऑड नंबर आएगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 इंटू 3q। इसको अगर मैं थोड़ा सा करके लिखूं तो मान लीजिए 2 इंटू k1, k1 कोई आपका नंबर है, इज इक्वल टू 2k1 प्लस 1, 2k2, 2k2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2k3 इज इक्वल टू 2k3 प्लस 1। ये मतलब क्या है? ये q हमने कोई क्या लिया है? q इज सम इंटीजर, q इज सम इंटीजर, यानी q कोई इंटीजर यानी कोई नंबर हो सकता है। तो कोई नंबर के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई नंबर आएगा, यानी कोई नंबर जिसकी बात हम कर रहे हैं उसको मैंने k मान लिया, यानी कोई नंबर। तो 2k1। अब अभी मैंने बताया कि अगर मैं k मतलब कोई नंबर से अगर 2 को मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका क्या आएगा? ये इवन आएगा। इसका भी देखिए 2k2 कोई नंबर, ये भी इवन हो गया। यहाँ 2k3 ये भी आपका इवन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे इवन हैं, यानी हमारा इनसे कोई काम नहीं। इसका मतलब इवन वाले तो हमें क्या बताना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी इवन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको ये एग्जाम में समझाने के लिए ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये जितने भी इवन वाले हैं वो आप हटा सकते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो आपके ऑड बच गए उस पर आप थोड़ा ध्यान दें। आपके
जितने भी ऑड वही ऑड नंबर बचते हैं जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, n इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5। अब आप समझ सकते हैं कि अगर वो ऑड नंबर होगा, अब ऑड कैसे है ये देखिए, जैसा मैंने बताया था इवन का अगला नंबर हमेशा ऑड होगा, इवन प्लस 1, इवन प्लस 1, इवन प्लस 1। इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे ऑड है। अब ऑड है तो क्या ये बता, ये हमें देख के प्रूफ हो रहा है कि ऑड कौन कौन से नंबर है, वही है जो इसने बताया। तो यहाँ तक तो समझने के लिए आपका प्रूफ हो गया। आपको ये तीनों लाइनें लिखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आगे आपको क्या लिखना है, अब इसको जैसा ये लिखा हुआ एज इट इज आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको स्टेटमेंट में क्या लिखनी है, इसके बाद इसके आगे कंटिन्यू करते हुए आपको लिखना है जो मैं बोल रहा हूं वही आपको लिखना है। क्या लिखना है, वेयर, जहां की वेयर A1 A2 A3, ये क्या लिया था हमने, आर इंटीजर यानी कोई नंबर। तो हमने क्लियरली देखा, क्या देखा, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 आर ऑफ द फॉर्म 2k प्लस 1। ये मैंने आपको अभी बीच से पहले बताया कि वो 2k प्लस 1 के फॉर्म में आए, मतलब कि वो ऑड थे, दुगने से एक ज्यादा, हमेशा ऑड होगा। Where key is where A is an integer। ये आपको मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, पहले मैं आपको समझने का तरीका बता रहा था, अभी आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। इसलिए therefore 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 are not divisible by 2, hence these expression of numbers are odd number। यहाँ तक भी आपका चाहे तो यहाँ तक भी एकदम 100% सॉल्यूशन है। अदरवाइज आप एक और लाइन जोड़ सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए, ये सब स्टेटमेंट है जो कि मैं पहले आपको ऑलरेडी बोल के बता चुका हूँ। अब आप इसके बाद लिख सकते हैं एंड देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर, जो कि इन्होंने पूछा है, कैन बी expressed in the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट।